हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे साथियों, तो लघु गणक का ये अपना सेकंड वीडियो। प्यारे साथियों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि जैसा कि इसके थंबनेल में लिखा हुआ है कि इस वीडियो से 2 नंबर पक्के, वो बात वाकई इस वीडियो से आपके चरितार्थ होने वाली है। पिछला वीडियो एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि लघु गणक होता क्या है और अपन ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर बहुत वैरायटी के अंदर अपन लघु गणक के सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लघु गुणक टॉपिक जिसको घातांक करने आता है वो लघु गुणक के अंदर बहुत इजीली जो है क्वेश्चन कर लेता है। अच्छा, लघु गुणक के अपने 2-4 रूल हैं जिन पर अपन आज बात करने वाले हैं। न केवल उतना ही बल्कि उसके अलावा लघु गुणक के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो भी आज अपन सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, तभी लघु गणक के प्रति आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो निश्चित तौर पे लघु गणक में आप नहीं अटकेंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए, अच्छा तो प्यारे साथियों, अच्छा दूसरी बात, आप कमेंट के माध्यम से प्रॉपर रेस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से आप रेस्पॉन्स करते रहे तो आपके लिए हम वो कंटेंट लेके आएंगे जो वाकई मैथ्स को आप मैथ्स आपके लिए बड़ी स्मूथ हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जैसे ही आपका कमेंट के माध्यम से जब रेस्पॉन्स आता है तो टीचर कनेक्शन फील करता है और वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है कि इनके लिए मुझे कुछ बेटर करना है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो आज इस टॉपिक को बहुत अपन इजी बनाने वाले हैं, आपको शानदार मजा आने वाला है। चलिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से एक विशेष ऑफर, तसल्ली से ध्यान से सुनना। देखो, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है क्वालिटी एजुकेशन, वाकई इसका कंटेंट भी क्वालिटी वाला है। निश्चित तौर पे आप क्वालिटी एजुकेशन का चैनल तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, इसके साथ में आप इसका जो एप्लीकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहां पे आपको सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके वीडियो कोर्स आपको मिल जाएंगे और सारी की सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज जो है वो राजस्थान की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है। अच्छा, ऐसे पिछली काफी भर्तियों के अंदर ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल हैं जो केवल और केवल क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस से सिलेक्ट हुए हैं। वीडियो के अंदर, पटवारी के अंदर खूब सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल और केवल टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस किया और वो सिलेक्ट हुए। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप खरीद सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन से। न केवल वो बल्कि वहां पे सारे वीडियो कोर्स अवेलेबल है जिसमें मैथ्स का वीडियो कोर्स भी है। ओके, तो आप कोई सा भी कोर्स खरीदते हैं तो यहां पे क्वालिटी एजुकेशन आपको एक स्पेशल ऑफर देता है कि अगर आप कोई सा भी कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज या फिर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स खरीदते हैं, खरीदते समय अगर PD10 कूपन कोड लगाते हैं, ध्यान देना, अगर आप कोई सा भी कोर्स टेस्ट सीरीज खरीदते समय अगर PD10 आप कूपन कोड लगाते हैं तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसका आप जरूर फायदा उठाएं। ठीक है, ओके, और क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लें क्योंकि वहां पे बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है। न केवल इतना ही बल्कि फ्री टेस्ट सीरीज भी है, वो भी आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर आप 10% का डिस्काउंट पाना चाहते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज पर या फिर किसी भी वीडियो कोर्स पर या फिर किसी भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम के कोर्स पर, तो आप PD10 इस कोड का जरूर उपयोग करें, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अब अपन आगे बढ़ते हैं और आज लघु गणक के बहुत वैरायटी में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, पिछले वीडियो में अपन ने जहां तक बात की थी उससे अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, log to the base 7 of log to the base 4 of log to the base 10 of x is 0, then value of x is। अब यहां पे x का मान लाना है। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में नहीं किया था, केवल इंट्रोडक्शन सा हो गया था और वही इंट्रोडक्शन काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि पिछले वीडियो में जो आपको नॉलेज मिला है लघु गुणक के बारे में, केवल उतना पर्याप्त है इसको करने में। अच्छा, लॉग के संदर्भ में आप समझते हैं, जैसे कि कोई भी लिखा हुआ है log to the base 5 of 25 is 2। इस बात का मतलब क्या होता है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं इस क्वेश्चन से, इसका डेटा मैच भले ही नहीं हो रहा लेकिन मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं। देखो, लघु गणक का जो ये रूप है, ये जो लघु गणक ये रूप है, इसका मतलब ये होता है कि 5 के ऊपर अगर हम घात 2 लगाते हैं तो रिजल्ट हमें 25 मिलता है। इतना आप समझते हैं, ये ज्ञान आपको पिछले वीडियो से मिल चुका है, यस और नो, और इतना ही ज्ञान इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी है। ओके, अब देखो, यहां से लगा करके यहां तक ये ब्रैकेट के अंदर बंद है। ओके, तब हम यहां पे ये कह सकते हैं
कि 7 के ऊपर पावर अगर 0 लगाते हैं तो परिणाम ये निकलता है। अब परिणाम भले ही लॉग और किसी भी रूप में दे रखा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो अपने लिए तो बस ये इतनी सी बात है कि 7 के ऊपर घात अगर 0 लगाएंगे तो ये परिणाम निकल आएगा। 7 के ऊपर पावर 0 लगाएंगे, ये परिणाम निकल आएगा। मैं ये सारे स्टेप्स लिख रहा हूं, आप देखना, सुनना। ओके, तो इस बात का मतलब है कि 7 के ऊपर घात 0 लगाते हैं, 7 के ऊपर घात 0 लगाते हैं तो रिजल्ट ये निकल के आता है। इस रिजल्ट को मैं लिख देता हूं, log to the base 4 of log to the base 10 of x। ओके, हाँ जी, एक एक स्टेप को बारीकी से समझाऊंगा और आपको समझना है तसल्ली से। बहुत वैरायटी के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन है, ठीक है, और कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स आप जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि अभी मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए कंटेंट इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि आपके कमेंट प्रॉपर आते हैं। टीचर जब कनेक्शन फील करेगा तभी वो आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करेगा, और हम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे कि मैथ्स की समस्या आपकी जड़ से मिट जाएगी, इस बात की गारंटी है। देखो, तो ये है। अब 7 की पावर 0, देखो घातांक करने का नियम है कि किसी भी अमाउंट की पावर 0 होती है उसका वैल्यू 1 होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 7 की पावर 0 का मान है 1, कुछ भी हो, जैसे 10 की पावर 0 तो इसका मान है 1, कुछ भी है जैसे कि 25 की पावर 0 तो उसका मान है 1। ओके, घातांक करने के रूल से ये सिद्ध होता है। अभी यहाँ पे इतना मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी घातांक करने जो वीडियो कोर्स के अंदर घातांक करने टॉपिक पढ़ाया है वहां पे आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए सुनना, तो 7 की पावर 0 का मतलब हो गया 1। ओके, अब यहां पे क्या लिखेंगे, log टू द बेस 4 ऑफ log टू द बेस 10 ऑफ x। ओके, 10 यहां पे देखो आधार दे नहीं रखा है, तो आधार जब दे नहीं रखा होता है तो आधार क्या होता है 10। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं 10। ओके, अब अपने इस बात का मतलब समझते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, ठीक है। अब बराबर में एक इधर है, आप बराबर में एक इधर भी तो लिख सकते हैं, एक ही तो बात है ना। तब आप क्या बोलेंगे, इस बात का मतलब है कि 4 की घात 1 करें तो रिजल्ट ये आता है। 4 की घात अगर 1 करें तो रिजल्ट ये आता है, तो मैं कर लेता हूं। ओके, देखो 4 की पावर अगर 1 करेंगे तो परिणाम ये आएगा, क्या आएगा, log टू द बेस 10 ऑफ x। यस सुनो, ठीक है। अब समझना, और 4 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 4, ठीक है। चलिए अब मैं और अगला स्टेप लेता हूं। अब देखिए लघु गणक का जो ये रूप है, चलो मैं 4 को उधर न लिख करके इस बार मैं 4 को इधर ही लिख देता हूं, बराबर का 4। अब अपन इसको समेटते 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 यहां पहुंचे और यहां आकर के अपन को यह रूप दिख रहा है कि 10 की पावर 4 करें तो परिणाम x आता है ना। 10 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो रिजल्ट x निकल आता है। ओके, अब यहां पे x का मान आपका कितना आ जाएगा, 10 की पावर 4 का मतलब हो गया 10,000। ओके, तो इसका आंसर क्या है, 10,000। यस और नो, x का मान कितना है, 10,000, ठीक है। चलिए, तो कितना आसान है, देखो 7 की पावर 0 का परिणाम है ये, इसका मतलब इसका वैल्यू है 7 की पावर 0 बोले तो 1। उसके बाद में 4 की पावर 1 करे तो परिणाम है ये, इसका मतलब 4 की पावर 1 का मतलब 4। तो सीधा आप फटाफट से देख सकते हैं log ऑफ x इज 4। अब ये यहां पे आधार है 10, अब यहां पे आप कह सकते हैं कि 10 की पावर 4 करें तो आता है x, तो सीधा x का मान कितना हो गया, 10,000। ऐसे आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके समेट सकते हैं, जल्दी से इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। ये सुनो, ये बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न के अंदर पिछले वीडियो में जो बताया उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लघु गणक का ये रूप, जैसे कि log टू द बेस 3 ऑफ 27 इज 3, तो 3 की घात 3 करने पर 27 आता है। बस इसी बात को लेकर के इतना बड़ा क्वेश्चन बना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमको बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब इसको देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप से, ठीक है। ओके, 2 की पावर 1 करें तो ये रिजल्ट निकल के आता है। चलो अब हम क्या करते हैं कि 2 की पावर 1 करें, मैं यहां पे लिख देता हूं 2 की पावर 1। ओके, तब रिजल्ट ये आता है। मैं इस रिजल्ट को यहां लिखता हूं ताकि क्रम आपको समझ में आवे। log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 3 ऑफ x।
ठीक है। ओके 3x नहीं है, 3 ऑफ x है। ये थोड़ा क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। log टू द बेस 3 ऑफ x। ओके चलिए अब आप ध्यान देवें। ओके अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 तो 2 ही होती है, आप चाहो तो इसको सीधा 2 लिखो ना, ठीक है। ओके अब इसके बाद अगर हम इस रूप को देखें तो हमें पता चलता है कि 2 की पावर 2 करें तो परिणाम ये आता है। तो कर लो 2 की पावर 2, देखना 2 की पावर 2, तब रिजल्ट ये आता है। और रिजल्ट क्या है, log टू द बेस 3 ऑफ x। ओके अब यहां पे आपको पता है कि इसका मतलब हो गया log टू द बेस 3 ऑफ x बराबर 2 की पावर 2 का मतलब है 4। यस और नो, ठीक है। अब यहां पहुंच करके अगेन इस रूप को देख के हमें पता चल रहा है कि 3 की पावर 4 करें तो x आता है। ओके ये जो 3 है ना, इसकी घात 4 करें तो x आता है। तो बताओ x का मान क्या हो गया, बस 3 को 4 बार गुणा करना है। देख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो यहां पे वैल्यू हो गया 81 और ये आपका आंसर है। आया ना मजा, कितना आसान है। 3 की पावर 4 का मतलब 81, 3 तिया 9 और 9 81, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तो प्यारे साथियों अब बताओ क्या ये टफ है, लेकिन इस रूप को देखते तो अपन को लगता है कि पता नहीं ये कितना बड़ा क्वेश्चन है और कैसे इसको किया जाए। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि 10th तक आजकल के सिलेबस में ये चीज है नहीं, इसलिए आपने तो 10th में भी नहीं पढ़ी, ये टॉपिक आपके लिए पूरी तरह से नया है। लेकिन घातांक करने का टॉपिक आपने पढ़ा है तो ये चीज आपके लिए बड़ी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब देखो, अच्छा अब ये और भी मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये तो भारी भरकम है। अब 3 की पावर log टू द बेस 3 ऑफ 5 है, समझे आप, 3 की पावर log टू द बेस 3 ऑफ 5 इक्वल टू x। फिर हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे और कैसे करेंगे, देखना चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। अच्छा इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मुझे आपको अलग से कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन पढ़े हैं, क्या तो रूल्स क्या रेगुलेशन, एक सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है अपन ने। ओके वो कॉन्सेप्ट पर्याप्त है इसको सॉल्व करने के लिए। अभी मैं आपको समझाता हूं। ये तो कौन है, आधार, ध्यान देना है ना, 3 तो क्या है आधार। ओके और ये पूरा क्या है, घात बना हुआ है, घात घात, और ये x क्या है, परिणाम। भाई इतना तो आप समझते हैं, ये घातांक के रूप में दिया है और घात वापस log के रूप में दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके अगर मैं इसका लघुगणकीय रूप देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। देखो इसका लघुगणकीय रूप क्या होगा, अपन इसको लिखते हैं, ध्यान देना। ओके अगर सुनो, ये तो क्या है आधार, ये क्या है घात, और ये क्या है परिणाम। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि आधार 3 पर, सुनना है ना, आधार 3 पर यदि, आधार 3 पर यदि घात क्या लगाते हैं, log टू द बेस 3 ऑफ 5 लगाते हैं तो परिणाम x निकल आता है। कुछ पले पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है, आपको कुछ रीतो पले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। अब ध्यान देना वापस, अगर मैं ये जो सारी बात है ना, इसको मैं ऐसे लिखूं, देखना 3 की पावर, मान लो यहां पे मैं कर देता हूं 2, ये जो ऊपर ब्रैकेट के अंदर log टू द बेस 3 ऑफ 5 लिखा है ना, इसको मैं कर देता हूं 3 की पावर 2 और बराबर यहां पे लिखा हुआ है x। एक बात बताओ, आधार कौन है 3, घात क्या है 2, परिणाम क्या है x, क्या इसका लघुगणकीय रूप लिख सकते हो, निश्चित तौर पे। क्या लिखोगे कि log टू द बेस 3 यानी आधार 3 पर अगर घात 2 लगाते हैं, ऊपर वाला यहां आएगा ना, तब परिणाम x आता है। घातांकीय रूप का लघुगणकीय रूप, लघुगणकीय रूप का घातांकीय रूप, तो ये घातांकीय रूप है न कि लघुगणकीय रूप। आप कहोगे सर लॉग लगा हुआ है ना, अरे भाई वो केवल पावर अपने आप में लघुगणकीय रूप में है, उसको बाद में देखा जाएगा। ये अपने आप में पूरा जो है वो घातांकीय रूप में है, इसको लघुगणकीय रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखो आप log टू द बेस 3 यानी आधार 3 पर घात, देखना आधार 3 पर घात अगर
log टू द बेस 3 ऑफ 5 ये लगाते हैं तो रिजल्ट x निकल आता है। तो रिजल्ट क्या निकल आता है? x निकल आता है। अब ध्यान देवें, log टू द बेस 3 log टू द बेस 3 तो समान है, यहां पर भी आधार समान है, यहां पर भी आधार समान है, ठीक है। तो log टू द बेस 3 और log टू द बेस 3 अगर समान है तो इनके जो परिणाम है वो भी समान होंगे, वो भी क्या होंगे? समान। तब हम यहां पे कह सकते हैं कि log टू द बेस 3 से log टू द बेस 3 कट गया और फाइनली इनके परिणाम समान हो जाएंगे। तो x का मान हो गया 5। x का मान क्या हो गया? 5। है ना इंटरेस्टिंग? कितना शानदार है, ठीक है। चलिए, तो मैथ्स पूरी मजेदार है, पूरी मैथ्स बहुत आसान है, बस इसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में इसको पढ़ा जाए। अच्छा, अपन जो पढ़ते हैं वो कंप्लीटली बेसिक टू एडवांस और कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में। मैथ से इंटरेस्टिंग दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथ सुपर लॉजिकल है और आपका माइंड सबसे पहले लॉजिक को ही पकड़ता है। तो जब आपका माइंड सबसे पहले लॉजिक को समझता है तो मैथ तो आपकी सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। निश्चित तौर पे हो सकती है, बशर्ते उसको उन लॉजिक्स को प्रॉपर क्रमबद्ध तरीके से आपके माइंड में बिठाया जाए। तो अपना जो मैथ्स पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है वो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को इजी करके क्रमबद्ध तरीके से आपके माइंड में बिठाना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, ओके प्यारे साथियों, अब ध्यान देना और बहुत तसल्ली से समझना। देखिए, यहां से टाइप चेंज हो चुका है, टाइप बदल चुका है और यहां से आगे के क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे आपको 2-3 रूल समझाने हैं, तो वो मैं समझाता हूं, ठीक है। अब ढंग से ध्यान देना। अभी तक अपन ने घातांक करने का केवल एक ही कॉन्सेप्ट समझा है कि अगर घातांक के रूप है तो उसको लघु गुणक के रूप कैसे लिखेंगे? log टू द बेस 4 ऑफ 8 इज 3। अगर ऐसा है तो इस बात का मतलब है कि 2 की घात अगर 3 लगाते हैं तो परिणाम 8 आता है। इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। अभी तक इसके अलावा अपन ने कोई रूल नहीं सीखा, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और ढंग से ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है log टू द बेस x ऑफ mn, अगर ऐसा है तो रूल है कि हम इसको log टू द बेस x ऑफ m प्लस अलग अलग लिख देंगे log टू द बेस x ऑफ n लिख सकते हैं। अब अभी अपन को सिद्ध करते हैं। कोई भी चीज आपके ऊपर हम थोपेंगे नहीं, उसका बकायदा रीजन बताएंगे कि ऐसा क्यों। देखो, तो आप इसको रूल मान लो, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं कि रूल नंबर फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं, ओके। ये रूल है। देखो रूल क्या है कि अगर ऐसा फॉर्मेशन आता है कि log टू द बेस x ऑफ mn, तो इसका मतलब हो जाएगा कि log टू द बेस x m प्लस log टू द बेस x ऑफ n, यानी कि log x और log x तो आपको लिखना ही है, m n जो गुणा में थे ना वो उनको अलग अलग करके प्लस में लिख दो। log टू द बेस x ऑफ m और log टू द बेस x ऑफ n, अपन ने इसको अलग अलग कर दिया। अगर यहाँ पे m n p है, देखो m n p q कितने ही है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है log टू द बेस x, तो log टू द बेस x के साथ में m भी आएगा, फिर प्लस करके log टू द बेस x के साथ में n भी आएगा, फिर p, फिर सारे ऐसे प्लस में आते रहेंगे, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप कहोगे ऐसा क्यों? ठीक है, तो अपन न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के इसको प्रूव कर सकते हैं। कोई भी जैसे संख्यात्मक मान लेकर के अपन इसको प्रूव करेंगे। देखो, जैसे कि मैं लिखता हूं log टू द बेस 2 ऑफ 8 इंटू 4, यस और नो, ओके। अपन इसको इसमें लेकर के प्रूव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log टू द बेस 2 ऑफ 8 प्लस हो जाएगा log टू द बेस 2 ऑफ 4, ओके। ये जो गुणा में अमाउंट था, ओके, जिसका आधार 2 था, तो आधार 2 लेते हुए इस गुणा वाले अमाउंट को अलग अलग प्लस में डाल दिया। तो क्या इसका और इसका रिजल्ट सेम आएगा? निश्चित तौर पे सेम आएगा। कैसे? अच्छा, 8 चौक कितना होता है? 32। तो इसका मतलब हो गया log टू द बेस 2 ऑफ 32, ओके। आधार 2 और परिणाम 32, तो इसका रियल वैल्यू क्या आएगा? ओके, ये जो रूप है ना, इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या है? तो इस रूप का मतलब है कि 2 के ऊपर घात क्या लगावे कि परिणाम 32 आवे। तो आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32,
तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तब ध्यान देना, सुनना है ना, log टू द बेस 2 ऑफ 32 है ना। अब इसका मतलब हो जाएगा कि 5, इसका मतलब है कि 2 पर घात क्या लगावे कि ये 8 चौक 32 आवे, तो 5। ठीक है, इसी प्रकार से log टू द बेस 2 ऑफ 8, केवल इस बात का मतलब है कि 2 के ऊपर घात क्या लगावे कि परिणाम 8 आवे। तो आपको पता है कि 2 के ऊपर घात 3 लगाएंगे तो परिणाम 8 आएगा। तो इसका रिजल्ट log टू द बेस 2 ऑफ 8 का रिजल्ट है 3। ओके, प्लस log टू द बेस 2 ऑफ 4, इसका मतलब है कि 2 के ऊपर घात क्या लगावे कि 4 आवे। तो आपको पता है कि 2 की पावर 2 करोगे तब 4 आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट, इसका गणितीय मान 2 निकलेगा। अब बताओ 3 और 2 मिलते हैं तो 5 होता है, 3 और 2 जुड़ के 5 होगा। निश्चित तौर पे ये प्रूफ हो गया कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि इसका और इसका रिजल्ट सेम है। ये पहला रूल हो गया है ना। इसी प्रकार से जैसे कि ये गुणा में थे तब यहां पे बीच में प्लस लगा, अगर वो भाग में होते तो यहां पे बीच में माइनस लगता। और कैसे, तो मैं रूल नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं और बहुत इजीली आप समझ जाओगे। देखिए नेक्स्ट रूल कैसे बनेगा, तो अपन यहां पे लिखेंगे, देखना, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि log टू द बेस x ऑफ m अपॉन n, यानी कि जो आधार तो x है और परिणाम m बटा n है, इस कंडीशन के अंदर अगर आप इसको सेपरेटली लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि log टू द बेस x ऑफ m। और अब देखो वो जब गुणा में थे तब बीच में अपन प्लस लिखते थे, अब ये भाग में है तो बीच में माइनस लिखना है, फिर वापस log टू द बेस x ऑफ n लिख देना है, यानी जो बटे वाला अमाउंट है ये आगे लिखा जाएगा। यस सुनो, ओके। ये जब दोनों गुणा में है तो बीच में प्लस डाल देंगे और ये जब भाग में है तो बीच में माइनस डाल देंगे। अच्छा, इसको भी अगर आप मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं तो जैसा कि अपन ने यहां पे ये एग्जांपल लिया, सेम एग्जांपल यहां पे रिपीट कर लेते हैं। ओके, ध्यान देना, अगर मैं ऐसे लिखूं कि log टू द बेस 2 ऑफ 8 अपॉन 4, ध्यान देना है ना, 8 बटा 4, तो इसको लिखा क्या जाएगा, इसको लिखा जाएगा कि log टू द बेस x ऑफ 8, पहले 8 लिखना, फिर माइनस करके log टू द बेस 2 ऑफ 4 लिखना, बटे वाला माइनस करके बाद में लिखना। क्या इसका और इसका रिजल्ट समान है? अभी मैं आपको प्रूव करके बताता हूं, ध्यान देना। अच्छा, 8 में 4 का भाग देने का मतलब है परिणाम 2 आएगा, समझें, 8 में 4 का भाग देंगे परिणाम 2 आएगा, फिर क्या रह जाएगा log टू द बेस 2 ऑफ 2। ठीक है, अच्छा, और इस बात का पूरे का मतलब क्या हो जाएगा कि देखो ये हो जाएगा log टू द बेस 2 ऑफ 2, और इस पूरी बात का मतलब होगा कि इस 2 पर घात क्या लगावें कि ये परिणाम 2 आ जावे। तो आपको पता है 2 के ऊपर घात 1 लगाते हैं तब परिणाम 2 आता है, तो इस पूरे का रिजल्ट मैथमेटिकली क्या हो जाएगा 1। यस सुनो, ओके। अब देखो यहां पे x ना होकर के, देखो आधार जो है ना ये 2 है, इस बात का ध्यान रखें ना। ओके, हाँ जी, ये है 2। अच्छा, अब log टू द बेस 2 ऑफ 8, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ये कहना चाह रहा है कि 2 पर घात क्या लगावें कि 8 आवे, तो आप बोलोगे 3, निश्चित तौर पे, ठीक है 3 होगा। ओके, इसी प्रकार से माइनस करके आगे क्या लिखा हुआ है कि 2 पर घात क्या लगावें कि 4 आवे, तो 2 पर घात 2 लगाएंगे तो 4 आएगा, तो ये हो गया 2। अब बताओ मुझे कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से 2 रूल आपने समझ लिए। ओके, 2 रूल और हैं, चलो मैं नेक्स्ट पे समझाता हूं आपको। हाँ जी, ओके, नेक्स्ट रूल देखना आप। इसके बाद एक बात और होगी, ये होने के बाद में आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है पूरे लघुगणक टॉपिक के अंदर। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था 3 से 4 रूल है, इससे ज्यादा नहीं है, तो चारों बातें अपन यहां पे कर रहे हैं। देखना, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है क्या कि log टू द बेस x ऑफ m, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि log टू द बेस m और बटे में log टू द बेस x, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको अपन प्रूव करते हैं। देखना, आप कोई सा भी मैथमेटिकल वैल्यू ले लो, जैसे log टू द बेस 2 ऑफ 8, आप इसको इस रूप में लिख सकते हो, कैसे
कि log टू द बेस 8 अपॉन log टू द बेस, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना, अब यहां पे इसका परिणाम क्या है। ओके, आप बोलोगे कि 2 के ऊपर घात क्या लगावें कि 8 आवे, तो 2 के ऊपर घात 3 लगती हैं तब 8 आता है। इसी प्रकार से यहां पे आप देखिए, ठीक है, log टू द बेस 8 अपॉन 2 है, ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका 3 आना चाहिए। यहां पे अगर बेस 2 है तब आप क्या बोलोगे कि 2 की पावर क्या करे कि 8 आवे, तो ऊपर लिखोगे 3। अच्छा, यहां पे भी आधार 2 आपको मानना है, ध्यान रहे हैं ना, ठीक है। ओके, अब 2 की पावर क्या करो कि 2 आवे, तो यहां पे रहेगा आपका 1। अब बताओ 3/1 इज 3, तो ये प्रूव हो गया कि इस रूप को ऐसे लिखा जा सकता है, log टू द बेस x ऑफ m इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन log ऑफ x। यस और नो? ओके, अब अगला रूल, और ध्यान देना, ठीक है, नेक्स्ट रूल समझ लें आप। अगर ऐसे पावर वाला मसला आ जाए, कैसे, जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि log टू द बेस x ऑफ m, ओके, ऑफ m की पावर a है, मान लो पावर a है, तब इसको कैसे लिखते हैं, इस a को आगे लिख देते हैं। ओके, a हो जाएगा और इधर आ जाएगा log टू द बेस x ऑफ m। ये जो देखो, ये x तो है आधार और m की पावर a परिणाम है। अगर परिणाम के ऊपर पावर वाला फॉर्म है तो वो जो पावर है ना वो पहले लिख देना होता है। ठीक है, आप कहोगे ये क्या रूल है, कैसे बना, आप इसको मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं अपन इसको। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, जैसे कि ओके, एक एग्जांपल ले लो, log टू द बेस मान लो 2 है ना, और मैं इसको लिख देता हूं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो इसका रिजल्ट निकलता है कि 2 तो जाएगा पहले, इस पावर जो है ना ये आगे आ जाएगा, ठीक है, और पीछे रह जाएगा log टू द बेस 2 ऑफ 8। क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम है? ठीक है, अभी अपन इसको प्रूव करते हैं। ओके, अगर मैं इसको मैथमेटिकली आगे बढ़ाऊं तो log टू द बेस 2, 8 की पावर 2 का मतलब है 64। ओके, इसी प्रकार से यह है 2 और यह है log टू द बेस 2 ऑफ 8। अब ध्यान देना, है ना, बताओ इसका संख्यात्मक मान क्या होगा। इस बात का मतलब है कि 2 के ऊपर पावर क्या लगावें कि 64 आवे, तो 2 को कितनी बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका रिजल्ट आ गया 6। बोलो कितना आ गया, 6। इसका मतलब है कि 2 की पावर क्या करे कि 64 आवे तो 6। अब यहां पे आप देखिए ये 2 है तो वो रहेगा ही इनटू, अब log टू द बेस 2 ऑफ 8, इस बात का मतलब है कि 2 की घात क्या करें कि 8 आवे, तो 2 की घात 3 करेंगे तब 8 आएगा। अब बताओ यहां पे आ गया 3, अब 3 दूनी 6 होता है कि नहीं होता है, निश्चित तौर पे, तो ये भी प्रूव होता है कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ये चारों रूल, ठीक है, तो ओके, अब मैं एक साथ चारों को बता देता हूं आपको। ओके, फर्स्ट रूल क्या था बताओ, वो था कि log टू द बेस x ऑफ mn, अगर ये वाला फॉर्म है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सेपरेटली, log टू द बेस x ऑफ m प्लस log टू द बेस x ऑफ n, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड रूल जो अपन ने डिस्कस किया वो ये था कि अगर जो ये गुणा में है m और n, अगर ये ऐसे फ्रैक्शन में आ जावे कि m अपॉन n, तब हम यहां पे जो प्लस लिए थे उसको माइनस लेकर के लिखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा कि log टू द बेस x ऑफ m, ओके, माइनस log टू द बेस x ऑफ n। ओके, इसी प्रकार से एक रूल अपन ने जो ये डिस्कस किया कि अगर सिंपली लिखा हुआ है कि log टू द बेस x ऑफ m लिखा हुआ है ना, तब हम इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि log टू द बेस नहीं log ऑफ m बटे में log ऑफ x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और अगला जो फोर्थ रूल अपन ने डिस्कस किया था कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि log टू द बेस x ऑफ m की पावर a, यानी कि जो ये परिणाम है, देखो आधार तो x है, परिणाम अगर पावर में है इस टाइप से m की पावर a, तब उस समय क्या करना होता है कि जो पावर है उसको पहले लिख देना होता है। a को पहले लिखा
फिर आगे क्या बचेगा, log टू द बेस x ऑफ m। यस सुनो, तो ये चारों बातें आपको बहुत तसल्ली से ध्यान रखनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों रूल अगर आपको देखो याद क्या रखना है, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है, तो फिर आगे कुछ और बचता नहीं है ना। चलिए, तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, बढ़े आगे। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, चुटकियों में सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को देख करके अपन को लग रहा है कि तो भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान देना, log टू द बेस 2 ऑफ 32 is equal to log to the base 2 of 8 and log to the base 2 of x। अच्छा एक बात बताओ, आधार 2 है, इधर भी आधार 2 है और इधर भी आधार 2 है, ओके, और बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तब निश्चित तौर पे 8 और x गुणा की फॉर्म में आ सकता है, यस सुनो। तब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यहां पे x की जगह ऐसा क्या वैल्यू रखूं, सुनना, कि 8 और ये वैल्यू गुणा होके 32 हो जाए। तो डायरेक्टली बोल दो कि यहां पे रख दो 4, 8 चौक 32। क्या सॉल्व करना है इसको, अरे यस नो, ठीक है। देखो चलो मैं आपको समझने योग्य फॉर्म में लिखता हूं इसको, log टू द बेस 2 ऑफ 8 इंटू 4। 8 चौक में लिख सकता हूं 32 को, क्योंकि आगे log टू द बेस 2 ऑफ 8 प्लस log टू द बेस 2 ऑफ x लिखा हुआ है। अब बताओ मुझे, ठीक है, अब ये जो 8 है वो तो ये रहा, और ये जो 4 है वो ये रहा, अतः x का मान कितना है, 4। हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे सर ये तो आपने एक जुगाड़ तरीका बता दिया, और कोई मैथमेटिकल बताओ। चलो फिर और मैथमेटिकली बताते हैं। वो क्या लिखा हुआ है, log टू द बेस 2 ऑफ 32, बीच में प्लस है, आधार समान है, तो परिणाम गुणा हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां पे मैं लिखूंगा log टू द बेस 2 ऑफ, देखना ये आधार गुणा हो जाएंगे, 8 इंटू एक्स, तो मैं यहां लिख दूंगा 8x, गुणा हो जाएंगे ना, 8 इंटू एक्स गुणा हो जाएंगे। अब इस कंडीशन के अंदर पूरा मैथमेटिकली आपको प्रूव करके बता रहा हूं, log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 कट जाएगा, तब फाइनल क्या बचेगा, 32 यहां पे, और वहां पे क्या बचेगा, 8x, और 8 से ये 4 बार कट जाएगा, तो x का मान 4 आ जाएगा। आया ना मजा? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे आपको कैसे समझ में आ रहा है। अब देखते ही पता चल रहा था कि ये 32 है, और 8 चौक करेंगे तभी तो 32 होगा, तो x का मान 4 हो जाएगा। क्या ज्यादा सोचना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो के अंदर जितने वैरायटी के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर इतने क्वेश्चन भी आप कर लेते हो तो लॉग पे आप 100% स्कोर कर लोगे। चलिए अब इसको देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि log टू द बेस 2 ऑफ 64/4, log टू द बेस 2 ऑफ x माइनस log टू द बेस 2 ऑफ 4। इस कंडीशन के अंदर आपको पता है कि जो ऊपर बैठा है वो यहां आएगा, तो इस x की जगह सिंपल सी बात है, कौन आएगा, 64। कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, 64 आएगा, ठीक है। और ये बटे वाला 4 है ना, ये यहां आ जाएगा, और बीच में माइनस वैसे ही लग गया, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिकली पूरा समझना है तो मैं समझाता हूं। देखो log टू द बेस 2 ऑफ 64/4, देखो ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ये लिखने में प्रॉब्लम है, बाकी इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, 2 को नीचे और log के सीध में 64/4 लिखा जाएगा, ओके। इसी प्रकार से ध्यान दो कि यहां पर भी आधार 2 है, यहां पर भी आधार 2 है, और बीच में माइनस है, तो इनके परिणाम फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे log टू द बेस 2 ऑफ 64, ओ नो ये तो अपन को पता ही नहीं है ना, x, और बटे में क्या लग जाएगा, ये वाला 4, ये परिणाम एक दूसरे के बटे में लगेंगे, x के बटे में 4 लग जाएगा, ओके। अब यहां पे देखो log टू द बेस 2 log टू द बेस 2, तो अब ये कट जाएगा, log 2 कैंसिल, और फाइनली क्या बच गया, यहां पे बच गया 64/4, और बराबर वहां पे बच गया x/4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब x का मान वैसे ही 64 निकल आया, है कि नहीं मजेदार? x का मान क्या हो गया, 64 हो गया, और बाकी देखते ही तो होने वाली चीज है जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत वैरायटी के अंदर आज क्वेश्चन है इस क्लास के अंदर। देखिए अब इसको देखिए, हाँ जी, आधार 4 है, आधार 4 है। देखो ये ऊपर जो लिखा है ना, इसको सही लिखने का फॉर्म क्या होता है मैं आपको समझाऊं, तो लिखने में इस टाइप से आ गया, ओके। ये क्या था, 10 और 4 था ना, ओके। log टू द बेस 4 ऑफ 10, ये 10 इसके सीध में आना चाहिए,
है ना, 4 और 5 जो है ना, 4 और 5 इसको आप ऐसे लिखोगे log टू द बेस 4 ऑफ 5, है ना, 5 इस log की सीध में आना चाहिए, 4 थोड़ा नीचे। अब सुनो देखो, log टू द बेस 4, log टू द बेस 4 और बीच में क्या माइनस, तो इनके जो परिणाम है 10 और 5 ये बटे में आ जाएंगे। तो मैं इसको लिखूंगा कि log टू द बेस 4 ऑफ 10/5, 10/5 ऐसा लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद में इसको और आगे बढ़ाते हैं, log टू द बेस 4, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2। अच्छा, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, इस फॉर्म का मतलब क्या है, log टू द बेस 4 ऑफ 2, यानी कि 4 पर घात क्या लगावें कि परिणाम 2 निकले। तो आपको पता है कि 4 के ऊपर घात क्या लगावें, 1/2, तो परिणाम 2 निकलेगा। अतः इसका आंसर है 1/2। यस सुनो, यानी कि इसका रिजल्ट है 1/2। 4 के ऊपर घात 1/2 लगाएंगे, यानी 4 का वर्गमूल करेंगे तभी 2 आएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो प्यारे साथियों अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना इसको बड़ा तसल्ली से। ठीक है, जो अपने रूल डिस्कस किया है डायरेक्टली फर्स्ट रूल का ये क्वेश्चन है, सेकंड रूल का नहीं, थर्ड रूल का। ओके, log टू द बेस y ऑफ x, देखो ये y का स्क्वायर, y की पावर x नहीं है, इसको लिखने में ऐसे आया है। ओके, तो प्यारे साथियों इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं कि log ऑफ x बटे में log ऑफ y, है ना, इनटू log टू द बेस z ऑफ y, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log ऑफ y बटे में log ऑफ z, ओके, इनटू इसको हम लिख सकते हैं कि log टू द बेस x ऑफ z, तो log ऑफ z बटे में log ऑफ x। ओके, इसके बाद में देखना log x से log x कैंसिल हुआ, log y से log y कैंसिल और z से z कैंसिल, अब कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स इसका रिजल्ट है 1। बताओ क्या ये क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व होने वाला है कि नहीं। चलिए आगे बहुत शानदार लेवल के बड़े यूनिक यूनिक छोटे छोटे और बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, सुनो, ये कितना बड़ा लग रहा है। log टू द बेस नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, log ऑफ 2 + 3 + x इज इक्वल टू log ऑफ 2 + log ऑफ 3 + log ऑफ x। ओके, तो प्यारे साथियों हम इसको कैसे, तो x का मान आपको लाना है ना। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना। ये तो क्या हो जाएगा, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो log ऑफ 2 + 3 + x है जो है ही, इसको नहीं छेड़ सकते। लेकिन अपन को पता है कि यहां पे आधार नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, इसका नहीं दे रखा, इसका मतलब आधार समान है, तीनों का आधार 10 है, आधार नहीं दे रखा तो आधार क्या है 10। ओके, अब सुनना, तीनों का आधार समान है और ये तीनों प्लस में है, ध्यान दो प्लस में है ना, तो फिर ये जो है ना 2 3 और ये x ये गुणा में रहे होंगे, गुणा में रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि log टू द बेस x ऑफ m को अलग अलग लिखेंगे, log टू द बेस x ऑफ m प्लस log टू द बेस x ऑफ n, है ना। तो ये अलग अलग प्लस के अंदर m और n लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले ये गुणा में रहे हुए हैं। तो अब अपन कहेंगे कि ये यहां पे प्लस में लिखे हुए हैं, इसका मतलब पहले ये गुणा में रहे होंगे, क्योंकि तीनों का आधार तो समान है ना। ठीक है, तो मैं इनको एक साथ ऐसे लिख सकता हूं कि log ऑफ, इनको गुणा कर दो, 2 × 3 × x, 2 × 3 × x, यस सुनो, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि इनका आधार दे ही नहीं रखा, चलो जिसका भी आधार दे नहीं रखा होता है उसके आधार को 10 मानते हैं। log टू द बेस 10 ऑफ 2 + 3 + x, इसी प्रकार से log टू द बेस 10 ऑफ 6x। ठीक है, अब यहां पे आधार 10 अपन ने मान लिया, नहीं मानते तो भी वैसे चलता, लेकिन अब दोनों जगह आधार समान है, log ऑफ 10, log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 कैंसिल हो गया, तब इनके जो ये रिजल्ट है, परिणाम ये समान हो जाएंगे। तो हम यहां पे बोलेंगे कि 2 + 3 + x, अच्छा 2 + 3 कितना हो गया 5 और प्लस में x बराबर ये कितना हो गया 3 दूनी 6x, 3 दूनी, ये तो गुणा में है ना। ओके, ये गुणा में 3 दूनी 6x हो गया। ओके, अब अपन x को उधर भेजते हैं तो ये प्लस का x उधर माइनस का हो जाएगा, तो 6x में से एक x जाएगा तो 5x और बराबर 5,
अब आपको पता है 5 से कट जाएगा एक बार, तो x का मान आपके क्या आ गया 1, तो यहां पे x का मान 1 है। भारी भरकम क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 4 रूल तो बताए जो, और पिछले वीडियो के अंदर जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉगरिथम टॉपिक जो पढ़ाया, इतना अगर आपको पता है तो भी आप लगभग जो है क्वेश्चन कर पाने की स्थिति में रहोगे। ओके चलिए, अच्छा दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके वो तो सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो गया तो कट जाएगा, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ नाम से मैथ्स का कंप्लीट कोर्स है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी मैथ वीक है तो आप संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ नाम का जो कोर्स है वो आप कोर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। बहुत नॉमिनल रेट पर है, 499 पर। अच्छा दूसरी बात, आप PD10 जब कोड लगाएंगे तब आपको 10% डिस्काउंट तो वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कोड तो सब जगह लागू है, आप कोई सा भी वीडियो कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स, लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाला कोर्स, या फिर कोई सी भी टेस्ट सीरीज क्वालिटी एजुकेशन की एप्लीकेशन से अगर खरीदते हैं तो आप PD10 कूपन कोड जरूर लगाए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ये तो अपन करके आए, वही तो क्वेश्चन है ना, ये देखो ये जो अपन ने किया सेम टाइप का क्वेश्चन है जी, तो भी देख लो आप, इसको लिख दो log ऑफ y बटे में log ऑफ x इंटू log ऑफ x बटे में log ऑफ z इंटू log ऑफ z बटे में log ऑफ y, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, देखो x टू x कैंसिल, y टू log y कैंसिल, log z टू log z कैंसिल, और इसका रिजल्ट है 1। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं था जी, ठीक है। ओके यार साथियों, सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये ध्यान दो, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इसका रूप देखो आप, log टू द बेस 7 ऑफ द अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 एंड इट गोज टू इनफाइनाइट, यानी इन्फिनिटी ये चलता है, अनंत ये चलता है, फिर क्या करेंगे, तो मुश्किल भरा हो गया। ध्यान रहे, मैं इसको लिखता हूं, देखो log टू द बेस 7 ऑफ अंडर रूट 7 ऑफ अंडर रूट 7 ऑफ अंडर रूट 7 एंड ये अनंत जाता है इज इक्वल टू x। मैंने इसको क्या माना, x माना, ओके हाँ जी। अब मैं क्या करता हूं, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ठीक। चलिए हमेशा ध्यान रहे, सुनना है ना, अगर इस प्रकार का फॉर्मेशन आता है कि अंडर रूट एक्स सॉरी अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 और ये अनंत जाता है, तो इसका वैल्यू 7 होता है। कोई सा भी हो, जैसे कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, और ये अगर अनंत जा रहा है, अनंत जा रहा है, तो इसका वैल्यू होगा 5। कुछ भी आप वर्गमूल के अंदर ले लो, वर्गमूल 10 वर्गमूल 10 वर्गमूल 10, और ये अनंत जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि रुक जाएं, तो फिर वैल्यू बड़ी भारी भरकम आती है, इसका वैल्यू होगा 10। नंबर सिस्टम जो कोर्स के अंदर मैंने पढ़ाया है वहां पे आपको समझाया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अच्छा फटाफट से देख लीजिए, अंडर रूट 7 ये अनंत जा रहा है ना, इक्वल टू x, दोनों तरफ अपन ने वर्ग किया तो ये x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक 7 खुला हो गया, अब अंडर रूट 7 अनंत तक x स्क्वायर रह गया, ठीक है। चलिए अपन ने इस पूरी व्यवस्था को x के इक्वल माना था, तो अब मैं जो ये है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको x से रिप्लेस कर देता हूँ, ओके हाँ जी, इसको मैं x मान लेता हूँ, इस x से स्क्वायर कट जाएगा, उधर केवल x हो गया, इधर क्या हो गया 7, ऐसे, ठीक है, ध्यान देना। ओके तो अब प्यारे साथियों, ये तो बड़ी आसान बात होगी क्या, तो ये तो सीधा हम लिख देंगे क्या कि log टू द बेस 7, अब इसका मतलब तो 7 ही है, बराबर x। अरे ये तो हो ही गया, फिर क्या बोलेंगे हम कि इस 7 की पावर x करते हैं तब रिजल्ट 7 आता है, तो x का मान तो 1 हो गया ना, अतः x बराबर 1। आप सीधा समझो ना, 7 की पावर क्या करें कि 7 आवे, तो x की जगह 1 आ जाएगा, यानी कि 7 की पावर 1 करेंगे तभी तो 7 आएगा, परिणाम x का मान 1 हो गया, बस, ठीक है। ओके प्यारे साथियों, ऐसा कोई सा भी एग्जांपल हो, चुटकियों में सॉल्व होगा, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू 7 ही है, तो 7 की पावर 1 करेंगे तभी तो 7 आएगा, तो रिजल्ट हो गया 1, ठीक है। एक मैं एग्जांपल बना के आपको देता हूं, जैसे क्वेश्चन ऐसे देवें कि यदि देखना है ना, log टू द बेस 5 ऑफ
√5 अनंत का मान होगा। अगर ऐसा पूछे तो क्या करोगे आप? आपको पता है आप इसको ऐसे लिखोगे कि log टू द बेस 5 ऑफ √5 अनंत इज इक्वल टू x। ओके, उसके बाद आप लिखोगे कि log टू द बेस 5 इस पूरे का रिजल्ट 5 ही है बराबर x। तो निश्चित तौर पे अब आप यहां पे देखो 5 की पावर क्या करें कि 5 आवे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 करें, 5 की पावर 1 करें तो x का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में कोई सा भी क्वेश्चन आए उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन है उसका आंसर सदैव क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करता है कि वो अनंत ना भेज करके ओके, वो अनंत ना भेज करके क्या करेगा कि ऐसे स्टॉप कर देगा। देखो यहां पे स्टॉप हो रहा है और ये log टू द बेस 7 है ना, ध्यान रखना ये ऊपर 7 नहीं है, log टू द बेस 7 है। ठीक है, log टू द बेस 7 ऑफ, ओके प्यारे साथियों अब इसको कैसे करेंगे ये बहुत तसल्ली से समझना, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये ढंग से समझना पड़ेगा। पहले तो ये लघुगणकीय रूप है, इसका मतलब क्या है कि 7 की पावर x करते हैं तब ये रिजल्ट आता है। इसका मतलब √7 एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार, ये किसका परिणाम है? 7 की पावर x करने का ये परिणाम है। तो मैं यहां लिख देता हूं 7 की पावर x। ठीक है, अब यहां पे समझना, अब अपन को धीरे 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 ये तीनों रूट हटाने हैं। तो तीनों रूट कैसे हटेंगे? मैं वर्क करता हूं, देखना इधर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, ओके सुनना, अगर इधर वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा, रूट हट जाएगा। वर्क करेंगे इधर तो पहला रूट हट जाएगा, फिर √7 और √7 तो रहेगा ही, और इधर वर्क करेंगे तो क्या होगा? देखो 7x का स्क्वायर हो जाएगा, ये गुणा हो जाएंगे, x इंटू 2 गुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2x। ठीक है, अभी क्या हुआ? अभी भी सारे रूट नहीं हटे, तो पुनः है, देखना इधर, पुनः दोनों तरफ वर्क करने पर, पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके पुनः दोनों तरफ वर्क करेंगे तब क्या हो जाएगा? इस 7 का तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि तो खुला पड़ा है, अब इसका वर्क करोगे तो स्क्वायर ही होगा ना, लेकिन इस 7 का रूट हट जाएगा, ये 7 खुला हो जाएगा और ये 7 वर्गमूल के अंदर रहेगा, और इधर वर्क करोगे तो ये 2 इस 2 से गुणा होकर 4x हो जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः वर्क करना पड़ेगा, एक बार पुनः वर्क करने पर, तो एक बार जब पुनः वर्क करेंगे तो ये 7 के ऊपर वर्ग है, इसका स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा। अब ये सेकंड वाला 7 खुला है तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और तीसरा वाला 7 का वर्गमूल हट जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से इधर वर्क करोगे तो 7 की पावर 4x ये दुगुनी हो जाएगी, तो ये 8x हो जाएगी। आपको पता है कि 7 के ऊपर पावर 1 है भाई, 7 के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। आपको पता है आधार समान है, गुणा में है, लगी घातें जुड़ जाएंगी, घातांक करने का नियम यही कहता है। 7 4 बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है, 1 बार हो रहा है, तो 4 और 5 6 और 7, 7 तो फिर 7 बार गुणा हो रहा है, 4 बार और 2 बार 6 बार, एक 7 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 7 की पावर 8x। अब आपको पता है कि यहाँ पे दोनों जगह आधार समान है 7 और 7, तो उन पर लगी घातें भी समान होगी, इसका मतलब 7 बराबर 8x, ये घाते घाते समान हो जाएगी, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7/8। तो ये आपका आंसर है, x का मान है 7/8। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार की बात है। अब आपको कि सर ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसका आपको मैं तोड़ देता हूं। देखो इसका क्या तोड़ है, ध्यान रहे, जैसे कि लिखा हुआ है √7 3 बार है ना, तो आपको क्या करना है कि 7 के ऊपर, अच्छा 2, 1 2 3 बार है ना 7, तो ऊपर लगाना है 3, यानी 2 की पावर 3, माइनस करना है 1 और बटे में लगाना है 2 की पावर 3। अब बताओ मुझे, 7 2 का पावर 3 8 होता है, 8 में से 1 गया तो 7 होता है, और 2 की पावर 3 8 होता है, तो 7 की पावर 7/8 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इस प्रकार से
ऐसे और डायरेक्टली आ जाएगा 7/8। ओके, बढ़े आगे। तो ये आपको समझना है, ठीक। ये डायरेक्टली हो जाएगा ना, ये जो वैल्यू है ना ये डायरेक्टली हो जाएगी। देखो मैं आपको बताऊं, ऐसे था ना, log टू द बेस, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, log टू द बेस 5 ऑफ √5 √5 √5। आप 4 बार ले लो। देखिए मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं ना, √5 √5 √5 √5 इज इक्वल टू x हो तो x का मान है ना, x का मान। अब देखो कैसे लिखोगे इसको, ठीक है, ध्यान देना। 5 की पावर x करते हैं तो ये आता है, ये कौन, √5 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार बराबर 5 की पावर x। ओके, ये 4 बार है ना, तो इसको कैसे करते हैं, 5 की पावर है ना, देखना ये 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 2 की पावर 4 -1 बटे में 2 की पावर 4, ऐसा करते हैं। और उधर तो आपको पता है कि 5 की पावर x ही रहेगा, 5 की पावर x, ठीक है। ओके, अब 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो 17, तो इधर रह गया, देखना इधर रह गया 5 की पावर 17 बटे में, अरे 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो 15, 15 और बटे में 16, ये पूरे का, ठीक है। और उधर क्या रह जाएगा, 5 की पावर x। अब आपको पता है कि आधार समान तो घाते समान, तो ये घात जो है ना 15/16 ये उस x के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये नया एग्जांपल हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऑप्शन भी साथ में दे रखे हैं। log टू द बेस 2 ऑफ 7 क्या है, पूर्णांक है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है। अच्छा एक बात बताओ, इस बात का मतलब क्या है कि 2 के ऊपर घात क्या करेगी 7 आवे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 2 के ऊपर पावर क्या करेंगे। देखो 2 के ऊपर पावर क्या करेंगे कि 7 आएगा, भाई 2 का स्क्वायर करने पे आता नहीं, क्यूब करने पे आता नहीं, पॉइंटों में जाएगी, और अशांत अनावर्ती संख्या होगी तो वो संख्या अपरिमेय हो जाएगी, तो इसका रिजल्ट जो है वो अपरिमेय आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा गजब क्वेश्चन है। log टू द बेस 3 ऑफ y इज इक्वल टू x, log टू द बेस 2 ऑफ z इज इक्वल टू x, तब 72x का मान क्या होगा, 72x का मान क्या होगा। एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले मैं इसको, ये लघु गणकीय रूप है, इसको मैं घातांकी रूप में बदलता हूं। 3 की पावर x करें तो y आता है, देखना 3 की पावर x करें तो y आता है। मैं इसको लिखता हूं लघु गणकीय रूप को घातांकीय रूप के अंदर, 2 की पावर x करें तो z आता है, 2 की पावर x करें तो क्या आता है, z आता है, ओके। और सुनना है ना, सुनना तसल्ली से। अपन को रिजल्ट किसका देना है, रिजल्ट देना है अपन को 72x का। 72x का मतलब क्या होगा, इसमें आपको जुगाड़ कॉन्सेप्ट और दिमाग ये किन प्रकार लगाना ही पड़ेगा, मतलब साम दाम दंड भेद सारे अप्लाई करने पड़ेंगे। अपन को 72x का रिजल्ट चाहिए, 72x नहीं 72 की पावर x का रिजल्ट चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं 72x को 8 नम 72 कर सकता हूं, नम इंटू 8 की पावर x, 8 नम 72 की पावर x, ओके। अच्छा ये पावर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्या कि 9 की पावर x इंटू 8 की पावर x। इतना समझ में आया। अभी मैं इसको और तोड़ता हूं, देखो क्या 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू एक्स, 8 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू एक्स। अभी देखना ये तो गुणा हो रहे हैं ना 2 और x, मैं x को अंदर 2 को बाहर लिख दूं, निश्चित तौर पे आप 3 की पावर x और बाहर लिख दो 2 इंटू, अब 2 की पावर 2 होल पावर x। आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर बाहर की घातें गुणा हो रही हैं, तो 2 की पावर, ये दोनों गुणा ही तो हो रहे हैं, x को अंदर लिख देता हूं, 2 को बाहर लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब देखो बताओ मुझे 3 की पावर x
3 की पावर x को मैं y बोल दूं, बिल्कुल 3 की पावर x को मैंने y बोला, y के ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर, ओके, इनटू 2 की पावर x को हमने z लिखा और z के ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर, तो आ गया आंसर, ठीक है। अच्छा उधर क्या था, उधर तो अपना 72 की पावर x है जो है ये, ओके, तो 72 की पावर x का रिजल्ट क्या है, y स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कितना मजेदार क्वेश्चन है, देखो ऐसे सोचना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ये 72 जो है, अब इसको तोड़ के 9 8 करना और 9 को फिर 3 की फॉर्म में ले जाना और 8 को फिर 2 की फॉर्म में ले जाना, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। बढ़े आगे, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन वो बड़ा मजेदार था ना, ठीक है, ओके। अब इसको देखो, ये भी बड़ा मजेदार है, अरे ऐसा तो कर चुके, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, अब वापस इसको क्या करना, चलो मैं समझाता हूं। 10 की पावर 0 करें तो ये पूरा ब्रैकेट आता है, इसका मतलब ये log टू द बेस 10 ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 4 ऑफ x इज 0। इसका मतलब है कि 10 की पावर 0 करें तो ये ब्रैकेट आता है। चलो मैं करता हूं कि 10 की पावर 0 करते हैं तब ये ब्रैकेट रिजल्ट के रूप में आता है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को लिखो, क्या लिखोगे, log टू द बेस 2 ब्रैकेट log टू द बेस 4 ऑफ x, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है कि देखो ये जो है ना 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, देखो 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका परिणाम क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या है 1 है। तब हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि 2, ये देखो आधार 2 है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, ये 1 है ना, 2 की पावर 1 करते हैं तब क्या आता है log टू द बेस 4 ऑफ x आता है, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो 4 की पावर 2 करते हैं तो x आता है। x कैसे आता है कि 4 की पावर 2 करने पर, और 4 की पावर 2 आपको पता है कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, ये आपका आंसर है कि नहीं, ठीक है। बहुत मजेदार है, ओके आगे बढ़ते हैं प्यार साथियों। अब ये क्वेश्चन देखो, ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन है जो अब तक अपन ने नहीं किया, ये डिफरेंट टाइप का है। अब इसको करते हैं कि ये कैसे होगा, तो ध्यान देना, ठीक है। log टू द बेस 10 ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010, ये इसने दे रखा है, तो log टू द बेस 10 ऑफ 5 का रिजल्ट क्या होगा, ओके ये तो वैल्यू आपको दे रखा है ना, log टू द बेस 10 ऑफ 2 का वैल्यू तो दे रखा है, log टू द बेस 10 ऑफ 5 का वैल्यू आपको पूछा है। एक काम करता हूं मैं, इसको मॉडिफाई करके चेक करता हूं कैसे कि कुछ हो जाए इससे, log टू द बेस 10 ऑफ 5, मुझे जुगाड़ बिठाना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं यहां लिखता हूं, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं मर्जी से, आधार 10 है जो तो है ही है, क्या मैं मर्जी से इस 5 को 10/2 लिख सकता हूं, बताओ भाई 5 लिखना है तो वहां पे मैं क्यों ना 10/2 लिखूं, लिख सकता हूं। आपको भी सर लिख तो सकते हो, लेकिन लिख क्यों रहे हो, आवश्यकता है इसकी, क्या आवश्यकता है, अभी आवश्यकता महसूस होगी। तो log टू द बेस 10 ऑफ 5, तो मैंने 5 को 10/2 लिख दिया, इससे क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा फॉर्म है तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता, log टू द बेस 10 ऑफ 10 माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 2। अच्छा ये बात है, वो था ना कि mn है तब तो m प्लस n की फॉर्म में लिख सकते हैं, और m/n है तो m माइनस n की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो अपने रूल नहीं पढ़ा, ठीक है। अब ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब जो इसका ये log का फॉर्म आया है, दोनों की वैल्यू अपने पास है, कहां है, तो बताओ इसका मतलब क्या है, log टू द बेस 10 ऑफ 10, इसका मतलब है कि 10 की पावर क्या करे कि 10 आवे तो 1, इसका गणितीय मान हो गया 1, मतलब संख्यात्मक मान हो गया 1, माइनस अब log टू द बेस 10 ऑफ 2, ये देखो log टू द बेस 10 ऑफ 2, इसका वैल्यू है 0.3010, शाबाश क्या जुगाड़ लगा,
और संख्यात्मक रूप में अपन आगे। ये सुनो, अब आप एक में से इसको घटा दो, फिर घटाओ। 1.000 में घटाना सिखा रहा हूं, देखो वैसे आपको आता होगा, है ना। 0 में 0 गया 0, ये कौन है 0, इधर से उधार लिया ठेठ यहां से, तो ये हो गया 10, 10 में से 1 गया तो 9, ये है 9, और ये है 9 में से 3 गया तो 6। देखो सही, ये सही है। 0 1 10, 0 हासिल का 1, 10 हासिल का 1, 10, सही है। तो ये रिजल्ट हो गया आपका 0.6990, 0.6990, 0.6990। ओके, ये आपका आंसर है। भले ही पीछे 0 नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है, पीछे 0 का वैसे ही मतलब नहीं है। 0.699 है कि नहीं इंटरेस्टिंग। ऐसे आपको जुगाड़ बिठाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही गजब क्वेश्चन है, देखना आपको आनंद आ जाएगा इस क्वेश्चन को देख करके। कैसे करना है मैं भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, log टू द बेस 0.01 इज इक्वल टू 1000। अच्छा, की वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर में मैं क्या मानता हूं x, इसके बराबर क्या माना x। अब मैं इसको पहले तो गणितीय फॉर्म में लिखता हूं 0.01, है ना। ओके, इसकी पावर x करते हैं, देखो इसकी पावर x करते हैं, तब परिणाम क्या आता है 10,000, मतलब 10,000 नहीं 1000 आता है। ठीक, एक काम करूं मैं, हाँ जी, इसका पॉइंट हटाऊं तो बटे में क्या लगेगा 100। अब देखो 1/100 की पावर क्या है x, बराबर ये क्या है, ठीक है, ये है 10 की पावर 3। आपको ये क्या कर रहे हो, चलो आप इसको 1000 रहने दो, आप इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो। जैसे 1/100 उल्टा होगा तो 100 ऊपर चल जाएगा। आधार को रेसिप्रोकल करने पर, उल्टा करने पर पावर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपका x है ना, अब ये नेगेटिव x हो जाएगा, बराबर ये क्या है 1000। अब एक काम करो, आपको x का मान लाना है ना, तो आधार समान होने चाहिए। आप एक काम करो, इसको 10 में बदल दो, इसको भी 10 में बदल दो, तो 100 क्या है 10 का स्क्वायर, है ना, और गुणा हो जाएगा माइनस का x, और ये 1000 क्या है 10 की पावर 3। ओके, तो ये 10 की पावर माइनस 2x और ये 10 की पावर 3। अब देखो आधार समान है ना, आधार समान है तो घातें समान, -2x जो है -2x और ये घात 3 बराबर है। x का मान चाहिए ना, तो 3/2, वो भी माइनस का, तो ये -3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3/2, -3/2, -3/2। ये आपका आंसर है कि नहीं मजेदार। चलिए कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताओ कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, तो मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट और अलग अलग टॉपिक का मैं लेके आऊँगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब देखो इसको देखो, log टू द बेस 10,000 ऑफ x इज इक्वल टू -1/4। अच्छा, इसका पहले गणितीय रूप लिखूं, मतलब इसके ऊपर घात ये लगाते हैं तो परिणाम ये आता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 10,000 के ऊपर घात क्या लगाते हैं, 10,000 के ऊपर घात क्या लगाते हैं -1/4, तब रिजल्ट क्या आता है, ये x आता है, ठीक है। अब इसको कैसे करें, 10,000 का मतलब है 10 की पावर 4 और गुणा में ये -1/4 और बराबर में x, ठीक है। ओके, 4 से 4 कट गया, तो 10 की पावर -1 बराबर x। आपको पता है कि पावर माइनस है, इसको प्लस करना चाहते हो तो इसका जो भी आधार है उसको उल्टा कर दो, तो 10 इसका आधार है, इसको उल्टा करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, और 1/10 की पावर ये +1 हो जाएगी, बराबर x। तो x बराबर 1/10 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, x बराबर 1/10। ये आपका आंसर है कि नहीं इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे ये तो बहुत आसान है। देखो log ऑफ 3.5 प्लस log ऑफ 5.36 प्लस log ऑफ 12, 12। अच्छा,
आधार आधार किसी का नहीं दे रखा, तो आधार 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार 10। और वैसे भी आधार लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आधार सबका ही 10 10 10 और 10 है, आधार सबका 10 है ना, फिर ये प्लस में आए हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा में लिख देंगे। देखो ध्यान देना, इसको कैसे लिखेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि log टू द बेस 10 ऑफ ये 3/5, फिर गुणा में आ जाएगा, कर चुके अपने ऐसा एग्जाम्पल 36 × 12, ठीक है, 5 से 5 गया, ठीक है, ओके। अब 3 12 3 36, ठीक है, 1 बच गया, log ऑफ 1, ये सुनो, ठीक है। अब इसका तो ऐसा रूप लाना है ना, log ऑफ 1 तो आ ही नहीं रहा, log ऑफ 5 है, 2 है, log ऑफ 3 है, 0 है, 0 बन सकता है क्या? निश्चित बनेगा। आपको पता है कि यहाँ पे आधार क्या है? 10, जब कुछ भी आधार नहीं है तो 10 है। अब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसका रिजल्ट 0 होगा, कारण कि 10 की पावर 0 करेंगे तभी तो 1 आएगा, 10 की पावर 0 करेंगे क्योंकि 10 की पावर 0 बराबर 1, ठीक है, तो अतः इसका आंसर है 0, यानी कि log ऑफ 1 का आंसर है 0। ये सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो, ये बहुत ही मजेदार मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। देखो क्या लिखा हुआ है कि 1/2 log ऑफ x प्लस log ऑफ y। अच्छा एक चीज समझो, ये जो 1/2 पहले आया है ना, ये मैं यहां से काट दूं तो ये यहां पे स्क्वायर रहेगा, मतलब सॉरी यहां पे पावर रहेगा 1/2, रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो अभी रुको, आप फिर ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 किसके बराबर है? इसमें से कौन सा इक्वेशन राइट है, ये अपन को पता करना है, बहुत केयरफुली समझना आप, है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, बीच में प्लस है ना, तो मैं x और y को गुणा कर देता हूं, इधर क्या है 1/2, ये क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स वाई बराबर, उधर क्या है log ऑफ x प्लस वाई बटे में 2। एक चीज आप समझते हो क्या, कि मैं अगर इसको यहां से काटूं तो ये पावर में लगेगा 1/2, है ना, इस पूरे की पावर में लगेगा 1/2। अब मुझे क्या करना है, ध्यान देना, सुनना, आधार तो वैसे दोनों का नहीं दे रखा है, तो log से log तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों समान चीजें। यहां पे क्या रह जाएगा, एक्स वाई की पावर 1/2 बराबर, उधर क्या है x प्लस वाई बटे में 2, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, वर्क करने पर इसका जो है 1/2 हट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई, उधर वर्क करेंगे तो x प्लस वाई बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखना, ध्यान देना, उधर तो क्या रह जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा ये 2 है ना, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 पहले स्क्वायर तो होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इधर आएगा तो इससे गुणा हो जाएगा 4xy। थोड़ा सा बीजगणितीय कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, अगर मैं 4xy को उधर भेजता हूं, देखना x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये है, अगर मैं 4xy को उधर भेजता हूं तो माइनस का हो जाएगा, -4xy, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, इज इक्वल टू 0। देखो तो सही कितना मजेदार है, देखो थोड़ा तो प्रेशर आएगा क्योंकि इतना भी तो आसान थोड़ी है, यहां पे आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अच्छा ये जो है ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy, इसका रिजल्ट हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और बराबर में है 0। अब इसके नजदीक पहुंच गए, आंसर आपका ए होगा। लेकिन अब आप सोचोगे कि इससे ये कैसे आ गया, तो थोड़ा डिटेल समझ लो। देखो अब मैं अगर इसको खोलूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 4xy, और फिर यहां कुछ बचेगा नहीं तो 0। अब आपको पता है कि फाइनल फॉर्म क्या बन गया, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और ये देखो ओवरऑल 2xy प्लस का और माइनस का जो है 4xy, तो ये माइनस का 2xy बच गया इक्वल टू 0।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ये वर्गमूल 0 का क्या बिगाड़ देगा, 0 ही रहेगा। यहां पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अब आप देखिए x बराबर माइनस वाई को ट्रांसफर कर तो ये प्लस का y हो जाएगा। अतः हमारे को पता चला कि x इज इक्वल टू वाई, ये आपका आंसर है ना, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से प्यारे साथियों हम आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन देखो कितना मजेदार है। ठीक है, log ऑफ 3 दी पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू log ऑफ 81। अच्छा, आधार दोनों का ही नहीं दे रखा है, तो आपको पता है कि आधार यहां पर भी 10 है और यहां पर भी 10 है। तत्पश्चात आधार सेम है तो log 10 से log 10 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्या बच गया, 3 की पावर x माइनस 2 बराबर 81 बराबर 81। अपन को x का मान लाना है तो क्या करेंगे, देखो 3 की पावर x माइनस 2 है ना, क्या इसको 3 की पावर में लिख सकते हो 81 को, निश्चित तौर पे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि मैं इस 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। ओके, तत्पश्चात आपको पता है कि यहाँ पे दोनों साइड में आधार समान है 3 3, तो घाते भी समान होगी, तो अपन क्या लिखेंगे, आधार समान तो घातें समान, है ना। तो इसका मतलब x माइनस 2 इस 4 के बराबर है, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया, 6। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से और भी यूनिक टाइप के 1-2 क्वेश्चन बचे हैं जिनको अपन डिस्कस करते हैं। देखो देखें, ये भी बड़ा आसान है, ध्यान देना। ओके, एक चीज समझो आप, 2 log टू द बेस 10 ऑफ द a प्लस बी, देखो यहां पे आधार दे नहीं रखा, 10 मानो, नहीं मानो तो भी चलेगा। 2 log ऑफ a प्लस बी इक्वल टू log ऑफ 9 प्लस log ऑफ a प्लस log ऑफ b। अच्छा, यहां पर भी बेस नहीं दे रखा तो बेस ऑलवेज 10 होगा। अच्छा, आधार समान है और ये अमाउंट प्लस में पड़े ना, तो इनको गुणा किया जा सकता है, किसको, 9a और b को, तो वही कॉन्सेप्ट हम अपनाएंगे। अच्छा, एक चीज और समझो आप, ये 2 पहले आया है ना, तो निश्चित तौर पे ये कभी यहां पे स्क्वायर के रूप में रहा होगा, यानी ये 2 पहले पावर के रूप में रहा होगा। मैं सारा लिख रहा हूं, आप ध्यान देना। क्या मैं इसको, ये जो बात है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि log ऑफ a प्लस बी का a प्लस बी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो आगे वाला 2 है ना, ये इसके स्क्वायर के रूप में होगा, तभी तो आगे आया है, वो अपने रूल देखा था। बराबर ये सब गुणा हो जाएंगे, 9a और b गुणा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो उधर क्या हो जाएगा, log ऑफ 9ab, 9 इंटू a इंटू बी। ओके, तत्पश्चात आपको पता है कि आधार इधर भी 10 है, आधार इधर भी 10 है, तो फिर ये समान है तो ये नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद देखो यहां पे फाइनल क्या बच गया, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और वहां पे रह गया 9ab। अब इसको खोलो आप, ये हो जाएगा, अपन को पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। शाबाश, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9ab, बिल्कुल ये दोनों अमाउंट मैच कर रहे हैं। तब हम इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, यहां बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab उधर जाकर के 9ab में से घटेगा तो ये 7ab रह जाएगा, और ये देखो आपका आंसर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू है 7ab। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 7ab। बहुत गजब, शानदार। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसको देखो, ठीक है। ओके, ज्यादा कुछ नहीं बचा, ध्यान देना, एक आध क्वेश्चन और। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, वो सुपर स्पेशल क्वेश्चन है, वहां पे भी आपको जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। देखिए, log टू द बेस k ऑफ x इंटू log टू द बेस 5 ऑफ k इक्वल टू 3, देन x इज, तो आपको x का मान लाना है। देखना मैं इसको लिखता हूं, सुनो एक बात बताओ, log टू द बेस k ऑफ x, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि log ऑफ x बटे में log ऑफ k, है ना, इनटू ये जो है ना log टू द बेस 5 ऑफ k, मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ k बटे में log ऑफ 5 इज इक्वल टू 3, जो है जो उसको लिख दिया। बड़ा गजब, बहुत शानदार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। यहाँ पे देखिए, log ऑफ k से log ऑफ k कैंसिल हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, यहां तो देखो
यहाँ तो log x है, ये log 5 है, तो ये तो कटेगा नहीं, log 5 को उधर ट्रांसफर करता हूँ, देखिए ये हो जाएगा log ऑफ x, ये log 5 बटे में है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 3 के गुणा में क्या आ जाएगा log 5। अब बड़ी मजेदार स्थिति बन रही है, देखो log 5 के गुणा में 3 है ना, तो इसका फॉर्म क्या बनेगा, देखो log ऑफ x तो है ही, ये 3 फिर इस 5 की पावर में जाएगा, क्योंकि 5 की पावर में है वही तो आगे गुणा के रूप में आया, तो जो गुणा में है आगे वो फिर पावर के रूप में जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा log ऑफ 5 दी पावर 3, 5 की पावर 3। अच्छा यहां पे आधार तो किसी का नहीं दे रखा वैसे भी, तो आधार आप 10 मानोगे, आधार 10 मानने के बाद में log 10 से log 10 तो वैसे ही कैंसिल है, ठीक है। अब फाइनली अपने क्या बच गया, x बराबर 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 125 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है कि नहीं मजेदार। चलिए इससे भी शानदार है लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है ओके। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ओनली नेक्स्ट बट लास्ट भी है ये, ठीक है। log टू द बेस a ऑफ x इक्वल टू m, देन log टू द बेस a स्क्वायर ऑफ द x, ठीक है ओके। अब ध्यान देना, बहुत गजब क्वेश्चन है ये, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। log टू द बेस a ऑफ x इक्वल टू m, तो log टू द बेस a स्क्वायर, आधार a स्क्वायर है ऑफ द x का मान क्या होगा, इसका मान अपन को पूछा है। एक काम करते हैं, पहले हम इस पर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि log टू द बेस a ऑफ x इज इक्वल टू m। एक काम करता हूं, ये लघु गणकीय जो रूप है इसको मैं घातांक के रूप में कन्वर्ट करता हूं, तो a की पावर m करेंगे तब रिजल्ट x आता है। मैं कर लेता हूं, a की पावर m करते हैं तब परिणाम x आता है, a की पावर m करेंगे तब रिजल्ट x आता है, लेकिन मुझे log टू द बेस a का स्क्वायर, ओके a का स्क्वायर चाहिए ऑफ द x, ओके। तो अब a का स्क्वायर कहां से लावें, तब आपको जुगाड़ लगा के a का स्क्वायर जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। अब आपको बनाए कैसे, अभी मैं समझाता हूं। एक बात बताओ, है ना, मैं a का स्क्वायर कर लेता हूं जबरदस्ती, और फिर बाहर सुनो, और फिर जो m है ना, m के बटे में 2 लगा देता हूं, क्या नहीं है कि नहीं, a का स्क्वायर करके m के बटे में 2 लगा देता हूं और बराबर x। आपको कि इसे तो फिर तो अपराध हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों अंदर बाहर के घाते गुणा होगी तब इस 2 से 2 तो कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, फाइनली क्या बचेगा a की पावर m बराबर x। तो a की पावर m बराबर x कहो या फिर ये कहो, ये पूरा कहो, बात एक ही है, ओके। तो अब मैं इसको ये कह सकता हूं एक जुगाड़ के तहत, कैसे कि मैंने a का अंदर स्क्वायर कर दिया तो वापस m के बटे में 2 लगा दिया, ठीक। अच्छा अब इसका लघु गणकीय रूप लिखते हैं। अच्छा अब घातांक के रूप तो ये पड़ा, ये तो है अपना आधार, ठीक है, और ये है अपनी घात, ओके, और ये है अपना परिणाम, है कि नहीं, ओके। एक बात बताओ, ये तो है आधार, ये उसकी घात और ये इसका परिणाम, क्या इसका लघु गणकीय रूप लिख सकते हो, ठीक है। इसका क्या करना है, लघु गणकीय रूप लिखो, देखें क्या लिखोगे, सुनना, log टू द बेस आधार कौन है a स्क्वायर, log टू द बेस a स्क्वायर ऑफ द x इज इक्वल टू पावर m बटा 2। देखो है ना मजेदार, log टू द बेस a स्क्वायर, आधार तो ये है ना, log टू द बेस a स्क्वायर ऑफ x, परिणाम यहां आएगा ना, तो यहां पे लिख दिया मैंने x बराबर पावर क्या है m अपॉन n। अर्थात अब इसका मैं घातांक के रूप वापस एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि a स्क्वायर की पावर m बटा 2 करते हैं तो x आता है, देखो a स्क्वायर की पावर m बटा 2 करते हैं तो x आता है,
ओके, अपन को क्या पूछा है? अपन को पूछा है, जो ब्रैकेट में मैं बंद कर रहा हूं, देखो इस डिब्बे में अपन को ये पूछा है कि log टू द बेस ए स्क्वायर ऑफ एक्स का मान क्या होगा। देख लो, log टू द बेस ए स्क्वायर ऑफ एक्स का मान m बटा 2 है, m बटा 2, m बटा 2, शाबाश, m बटा 2 है कि नहीं? मजेदार क्वेश्चन। चलिए, तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से ये लघुगणक और ये जो 4-5 रूल हैं, अगर इनको आप ढंग से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है सब कुछ। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलने में, भले आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, भले आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, ओके, उसके अलावा भले आपका मैथ वीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से मैथ्स के अंदर आपका बहुत सा स्कोर हो सकता है। चलिए, तो प्यारे साथियों, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे कि आपको कैसा समझ में आया। और आप अगर क्वालिटी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन से कोई सा भी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं या कोई सा भी वीडियो कोर्स या फिर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स अगर खरीदते हैं तो वहां पे आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कूपन कोड PD10 यूज करते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि अगर आप कुछ भी खरीदते समय, भले टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स या फिर लाइव फ्रॉम क्लासरूम का जो कोर्स है, अगर आप PD10 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर मैथ्स का संपूर्ण अंकगणित एवं एडवांस मैथ, कंप्लीट मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है। मोर देन 160 यानी 160 से ऊपर वीडियोज है उसके अंदर। सारे टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से एडवांस मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको भी बाय कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल रेट पर है, जिसका महज रेट है 499 और उसमें भी आपको 10% PD10 कूपन कोड यूज करने पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ कि आपको कैसा समझ में आया। ओके, थैंक यू।